शहीदों की मज़ारों पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का बस यही आखिरी निशा होगा। ये शेर बहुत पुराना है लेकिन अकस्मात ही आज मेरी जहन में आ गया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। द इंक न्यूज़ पे मैं रोशन खान आपका स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, 1971 तो आपको याद होगा, भारतीय सेना का वह स्वर्णिम काल जब पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह पराजित कर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 1971 का वो युद्ध जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे या नहीं थे, लेकिन जब सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमें गर्व होता है हमारी भारतीय सेना पर। हमारी भारतीय सेना ने कम संसाधनों में पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि भारतीय सेना का अदम्य साहस कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता है। 1971 में जो विश्व के दूसरे बड़े देश थे, भारत के खिलाफ हो गए थे। यहाँ तक कि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े समुद्री बेड़े 7 फ्लीट को भी रवाना कर दिया था। यूरोप के बहुत से देश पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन भारत की लौह महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने सैनिकों पर जो भरोसा जताया, उसको हमारी सेना ने कर दिखाया और पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को अपने अस्त्र शस्त्र डालकर भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। वही स्वर्णिम दिन आज हम मना रहे हैं। इस वक्त 1971 से लेके आज तक 50 साल पूरे हो चुके हैं और हम इस साल मना रहे हैं गोल्डन जुबली ईयर 1971 की उस महान विजय पर। इस महान विजय के अवसर पर पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में भारत में एक विजय मशाल जुलूस निकला है। वो मशाल हर शहरों में जा रही है, उसका स्वागत हो रहा है, लोगों में उत्साह देखने लायक है। इसी क्रम में ये मशाल पहुंची प्रयागराज संगम की धरती पर। पिछले एक हफ्ते से अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग जगहों पर इस विजय मशाल का स्वागत हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। लेकिन आज इसका आखिरी दिन था और भारतीय सेना की तीनों फौजों ने मिलकर सरस्वती घाट पर एक भव्य आयोजन किया था, जिसको मेरे सहयोगी अरशद नवाज़ ने रिपोर्टिंग की है। मैं वही चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन दिखाने से पहले आपको मैं बताता चलूं कि भारतीय सेना का जो अदम्य साहस और शौर्य है वो पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, क्योंकि हमारे सैनिकों ने बिना किसी आधुनिक हथियारों के, कम संसाधनों में सिर्फ अपनी हिम्मत, भारत माता के प्रति अपने प्यार में जो बलिदान दिया, जो विजय गाथा लिखी, वह स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जा चुकी है। हम मना रहे हैं 1971 का गोल्डन जुबली ईयर। भारतीय सैनिकों के लिए मेरा सलाम है ये प्रोग्राम। आइए देखते हैं अरशद नवाज़ की ये ख़ास रिपोर्ट।
वतन मेरे नाज है तेरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। निश्चय कर अपनी जीत करो, ना डरो हर सो जब जाए लड़ो। सरहदों पे कितने ही शहीदों के लहू बहे, सरहदों पे कितने ही शहीदों के लहू बहे। उनकी ये कुर्बानियां याद हमें भी रहे, हमें भी रहे। उनके जैसे उड़ने का अंदाज है जरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। वंदे आज सरस्वती घाट पे एक कार्यक्रम था जिसमें स्वर्णिम मशाल को लेकर आया गया और यहाँ पे मिलिट्री ने अपना पूरा ऑनर गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। क्या है पूरा कार्यक्रम और किस तरीके से इस कार्यक्रम को कौन चीफ गेस्ट रहे और किस तरीके से कार्यक्रम हुआ? आज की शाम काफ़ी पावन शाम मैं कहूँगा, क्योंकि आज स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल आज सरस्वती घाट पर यहाँ पे अवतरित हुई है और यहाँ पर आर्मी के द्वारा, पुलिस के द्वारा और जो राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसमें एनसीसी के बच्चों ने, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने और दूसरे बच्चों ने भी काफ़ी यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग लिया। रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया, गोरखा डांस भी यहाँ पे पेश किया गया। आज के कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि हैं वो है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आरजे डकवर्थ, अति विशिष्ट सेवा मेडल AOC-INC सेंट्रल एयर कमांड, और साथ में हैं मेजर जनरल आरजे बैंसला, जिन्होंने यहाँ पर जो हमारे पूर्व सैनिक हैं एयर मार्शल के साथ उन्होंने उनका अभिवादन किया, उनका वंदन किया और उनका सम्मान किया गया। सर, इसका मुख्य आकर्षण जो था वाटर रैली करते हुए मशाल को लाना, ये किस तरह का एक अचीवमेंट, नया अचीवमेंट माना जा रहा है? ये एक बहुत ही मनोरम दृश्य था और जिस गर्व के साथ में ह्यूमन पिरामिड बोर्ड के ऊपर बनाकर
नेवी के, बोट क्लब के, पुलिस के और प्रशासन के व्यक्तियों ने, नौसैनिकों ने यहाँ पे नाव चलाकर मशाल को वहाँ पर जहाँ पे मशाल को पोजीशन करना था सरस्वती घाट में, वहाँ पे लाया और उसके आगे बैंड, आर्मी का बैंड भी चला है। इतना मनोरम यहाँ पे दृश्य है और देशभक्ति की भावना से पूरा समा ओतप्रोत हो रखा है। ये संगम नगरी का जादू कहें या 1971 की जो हमारी जीत है उसका जादू कहें, या हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया है और जो वीरता दिखाई है हमारे देश के युद्ध में, ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें किस चीज़ का असर है। शायद मिला जुला असर है। सर आपका परिचय? मैं हूं ग्रुप कैप्टन समीर गंगा खेड़कर, डिफेंस PRO प्रयागराज।